शरीरिता कर्तुमनंत शक्ति विभन्यमात्मा विदात देव जिनेन्द्र कोशाद विखड्गे अस्तु तवा प्रसादेन ममस्तु शक्ति। कितनी अच्छी बात कही है द्वाविंशतिका में कि शरीरता कर्तमनंत शक्ति विभिन्न मात्मापास्त दोषम जिनेन्द्र कोशादिव खड्ग अस्तु तव प्रसादेन ममस्तु शक्ति। कहते हैं भगवान शरीर से मैं किस तरह भिन्न रहूं, जिस प्रकार से तलवार म्यान में रहते हुए भी म्यान से भिन्न रहती है, इसी प्रकार से हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। हम पढ़ते हैं पूजा में भी जिसकी श्रृंगारों में मेरा है महंगा जीवन घुल जाता अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। और कहते हैं बपु ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रुवा सर्वथानी स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं स्टोपदेश में बपु ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रुवा, चाहे शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार के लोग हों, सब हमसे भिन्न हैं। और कह दिया पूज्यपाद स्वामी ने कि तेरे रोम छिद्र भी तेरे नहीं हैं। तो जिस शरीर को अपना मान रहा है वो रोम छिद्र के भी तेरा नहीं है। यदि चमड़ी उखड़ जाए तो क्या होगा, रोम कहाँ रहते हैं, रोम भी तेरा नहीं है, फिर दूसरे जने तो आपके कैसे हो सकते। तो भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरे अंदर एक ही बात आए कि मैं आत्मा मेरी भिन्न और ये देह तो वस्त्रों की भांति बदलती रहती है, हर जन्म में बदले हैं। एक ही बार हमने इतने देह धरे हैं निगोद पर्याय में कि कहते हैं जितने सिद्ध हो गए उनसे अनंत गुणे देह धरे हमने, जितने सिद्ध हो गए उनसे भी एक ही निगोदिया जीव में। आज जरा सी भीड़ हो जाए तो हमें घबराहट होती है, अरे यार भीड़ में दम घुट रहा है। वहाँ सोचो हमने साधारण पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में तो प्रत्येक जीव बने जब हम, तो एक का एक शरीर रहा, लेकिन साधारण में एक के अनेक शरीर अनेक जीव उसके अंदर रहे और अनंत अनंत जीव रहे। और हम खाए धरी आनंदा, हम उनको खा खा के आनंद मानते रहे। हमने ऐसी देह धरी हैं, ऐसी देह धरी हैं जितनी में हम एक श्वास लेते हैं इतने में तो कम से कम 50 से 60 बार तो हम जन्म भी हुआ और इतनी बार मरण भी हुआ। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार, इस श्वास लेते हैं वो नहीं, जब नाड़ी चलती है उसके हिसाब से बताया है। इतने हमने देह धरे, आज एक बार मरने का और जन्मने का दुख इतना भारी होता है। जन्म का दुख भी कोई आसान दुख नहीं है। हम खुशियाँ मनाते चलो बच्चे का जन्म हुआ, वो पूछो कितनी पीड़ा से बाहर आया है, और हमने उसके जन्म को भी सार्थक बनाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ हमारा लक्ष्य तो हो, जिस प्रकार से पनिहारी पानी भरती है लेकिन लक्ष्य क्या रखती है कि बात करती है लेकिन पानी पर कल से उसके गिरते नहीं है। इसी प्रकार से हम घर के सारे कार्य करें परिवार के संसार में रहते हुए, लेकिन फिर कैसी परिणति हो हमारी, हमारा कैसा ध्येय हो कि भगवान मैं तो सिर्फ यहाँ एक किराएदार की तरह हूँ। किराए का मकान होता है, उसमें टूट फूट हो जाए तो आपको दिक्कत होती है क्या, नहीं होती है, हो जाएगी, मालिक जाने उसका काम जाने। हमें तो रहने को जब तक रह रहे तब तक रहने लायक ठीक होना चाहिए, हमें खरोंच नहीं आते, हमें दुख नहीं होता है। और कहते हैं गाड़ी किराए की ले जाओ और उसमें कोई खरोंच या ब्लेट मार दे तो अपन को दुख होता है क्या, नहीं। अच्छा हुआ हम तो अपनी गाड़ी नहीं लाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती, अपनी होती तो दिक्कत हो जाती। एक सेठ के मकान में आग लग गई, सेठ रोने लगा। मुनीम ने आके कहा कि सेठ जी वो मकान तो बिक गया था। सेठ फिर खुश हो गया, कहने लगे बिक गया था तो कोई बात नहीं, आग लग गई तो।
फिर बड़े बेटे ने आके कहा कि नहीं पिताजी रात को वो कैंसिल हो गया था। सेठ फिर रोने लगा। फिर किसी ने कहा, दूसरे बेटे ने, कि नहीं पिताजी रात को 12 बजे उसका फ़ोन आ गया था, वो ले लेगा। उसने बात पक्की हो गई, उसने पैसे भी डाल दिए। सेठ खुश हो गया। फिर मुनीम आया, कहने लगे नहीं वो तो अभी अभी मना कर गया कि जला मकान में नहीं लेता, जितने पैसे दिए वो गए तो गए, थोड़े बहुत पैसे दे दिए। सेठ फिर रोने लगा। ध्यान रखना, क्या जलने का दुख नहीं था, मेरे पने का बहुत दुख था कि मेरा मकान था, अब कौन लेगा जल गया तो। लेकिन जब जब सुन रहा था कि जल गया लेकिन मेरा नहीं है, कभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या लगता है, हमें लगे हमारा बच्चा था तो रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन ये खबर मिल जाए कि अपना बच्चा तो ठीक है। बिल्कुल सत्य घटना है। जब बद्रीनाथ में, केदारनाथ में बाढ़ आई थी, उस समय माता जी जो गृहस्थ परिवार की मेरी बहन वहीं पर थी, वो चमोली थी। और देखो, जाको राखे साइया सो मार सके ना कोई, उनका जहाँ आहार होना था उसने आखिरी समय मना कर दिया उनको देने के लिए। और परेशान हो रही थी तो हमने ही बताया कि दूसरी जगह चमोली जैन समाज है, 2-4 लोग वहाँ चल जाओ। और देखो भाग्य की बात वो यही बताती है कि जब उसने जगह नहीं दी थी तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे बेईमान लोग हैं, लेकिन पता चला कि रात में तो वो सारी होटलें बह गई। बताओ, ये सुख और दुख एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि पहले नहीं दिया था तो क्रोध आ रहा था, और जब दूसरे दिन पता चला बह गई तो क्या हुआ, अच्छा हुआ नहीं दिया था तो उसने, वरना हम भी बह जाते। और वो तो हाँ 5 दिन बिल्कुल आराम से रहीं। पानी तो उधर भी आसपास था लेकिन उधर नहीं था, वो बहुत ऊंचाई पर है। तो हमने आपसे क्या कहा, अपन को किसी के मरने का दुख नहीं है, लेकिन अपने व्यक्ति के मरने की आशंका से भी हम कांप जाते हैं। कितने लोग रोज मरते हैं, हमें दुख होता है क्या? हमारे यहाँ वो संवेदनाएं थी कि जानवर मर जाए तो जब तक लाश नहीं उठती थी घर में कोई पानी नहीं पीता था, चूल्हे में आँच नहीं डलती थी। और आजकल इधर अर्थी पड़ी उधर चाय चलती रहती है। अब तो शमशान पर भी सब कुछ नाश्ता चलता रहता। बताओ कितना आदमी पत्थर दिल हो गया। मत कहो से हरगिज बीना, जिसमें बसती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। हम चींटियों को चीनी डालते थे, आटा डालते थे, कुत्तों के लिए रोटी निकालते थे, गाय के लिए रोटी निकालते थे। पहले हमारे अंदर इतनी प्रेम भाव था कि हमारे घर का जो बचा हुआ खाना था वो किसी गरीबों के पेट में पड़ जाता था, आज सारा डस्टबिन में जाता, और उसके बाद क्या होता है, वो सड़कें ही फिकता है या ट्रॉलियों में जाकर शहरों के बाहर डल जाता है, बदबू मारता है, लेकिन वो किसी के काम में नहीं आता है। क्योंकि हमने जैसे जैसे धर्म से हटे हैं, अपन लोगों को तो पता नहीं है आज कितने दुख हैं। पहले तिर्यंच में बदबंधन आदि दुख थे, आज तो जन्मने के साथ ही दुख चालू हो जाते हैं। पहले तो भार बहन का दुख था, अब तो नरक जैसी यातनाएं जानवरों को। देखो जन्मते ही उन्हें उबालने के लिए डाल देते हैं, काटते हैं, पूरे काटते नहीं हैं, और उसके पहले ही जिंदे तड़फते रहते हैं वो, और उसके बाद मरते हैं। हमें और आप सबको ऐसी पर्यायों से यदि बचना है तो अपना कल्याण करना होगा। ये किसी और तिर्यंच पर्याय, किसी और की पर्याय नहीं है, हमारी और आपकी पर्याय। तो फिर कैसी परिणति रखेंगे हम बच जाएं? तो अमित गति आचार्य कहते हैं, सुखे दुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बनेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, समम मनो में सदा पिनाथ। कहते हैं सुखे दुखे बैरिन बंधु वर्गे, सुख में हो या दुख में हो, कहना आसान है, जाके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हम सिर्फ कह सकते हैं बहुत दुख है, लेकिन उसका दुख तो सामने वाला ही जान सकता। उसे जीवन भर 1 सेकंड को चैन
नहीं मिलती। जिसके परिवार के कोई इष्टजन वियोग हो जाता है, वो जीते हैं एक जिंदगी को भार की तरह ढोते हैं। और किसी के यहाँ धन कम है, किसी के यहाँ परिवार का वियोग हो गया, किसी के यहाँ तन खराब है, तो कह दिया सुखे दुखे बैरिन बंधु वर्गे। क्या करें, निराकृता मैं इस सब से अलग होकर ममत्व बुद्धि को हटाकर क्या करूं भगवान, आपकी समता भाव रखूं, आपकी पद का अनुसरण करूं कि आपका पद चाहिए। और वो पद कब मिलेगा, समता से मिलेगा। समता कब होती है, जब सामायिक होती है। सामायिक क्या है, सामायिक और प्रतिक्रमण क्या है, हमने जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित पश्चाताप करना प्रतिक्रमण है। और सामायिक क्या, उन पापों का कटिबद्ध होकर त्याग करना। लेकिन अपन करते हैं क्या, अपन तो सामायिक पाठ पढ़ लेते हैं और उसी टाइम कोई बोल जाए एक बात तो फिर जवाब भी दे देते हैं। क्योंकि हाथ में माला चलती और अंदर में जाला चलता है। माला फिरती रही मन फिराही नहीं, ऐसी माला के फिरने से क्या फायदा। माला बनाई काठ की और बाह में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। ऐसा हाल हो गया कि माला में सूत डालते हैं लेकिन दिल में परमात्मा के उद्देश्य कभी, परमात्मा के उपदेश एक भी हमारे अंदर नहीं जाते हैं, कान से टकरा कर यहीं समाप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं अरि मित्र महल मसान कंचन में सदा समता धरन, अर्गाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। क्योंकि कहते हैं अर्गाव तारण, अर्ग उतारो या क्या करो, उनकी निंदा करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रानी चेलना ने पक्की भक्त थी और राजा सुनैनिक ने सर्प डाला था उन्हीं मुनिराज के गले में, लेकिन जब आशीर्वाद दिया तो किसका दिया, दोनों को एक सा दिया। मूला सेठानी ने चंदन वाला को क्या किया था, आपको पता है, बेड़ियां डाल दी थी, बाल मुड़ा दिए थे, अपशब्द कहे थे, पहले भी यातनाएं देती थी, लेकिन चंदन वाला ने एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टे कहा माँ आपके तो उपकार हैं, आपके उपकार नहीं होते तो क्या होता,